हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर पर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, सवाल थे भाई कि सर बैच को ज्वाइन कैसे करें, मतलब प्रोसेस क्या होने वाली है भाई बैच की, क्योंकि आपने कोई ऐप तो बनवा नहीं रखा अपना। अच्छा, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके जितने भी हैं। एक तो भाई कि बैच को ज्वाइन करने की प्रोसेस क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है बच्चों का, सर ऐप क्यों नहीं बनवाते हो आप, ठीक है, अपना खुद का ऐप बनवा लो भाई, उस पर क्लासेस चलेंगी। ये भी कंप्लीट हो जाएगा आज। एंड कैसे कैसे प्रोसेस रहने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मात्र 250, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम 250 रुपये लेने वाले हैं आपसे मंथ के पढ़ाने के। हम कितने रुपए लेते हैं बच्चों? 250 रुपये लेते हैं मात्र हम। 250 रुपये में हम पर मंथ आपसे पे करने वाले हैं। और इस पर मंथ के अकॉर्डिंग हम 10 मंथ तक आपसे 250 रुपये लेने वाले हैं बच्चों, ठीक है। ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो 250 से क्यों रखा, इसका रीज़न भी बताऊंगा, और एक साथ पैसे क्यों नहीं लेते, ये सारी बातें आज क्लास में हो जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करें भाई, कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले बैचेस कौन कौन से चल रहे हैं। तो एक तो 10th क्लास का बैच चल रहा है, ठीक है। अगर बात करें 10th क्लास के, 10th क्लास में कौन कौन सब्जेक्ट हैं, तो एक साइंस, एक मैथमेटिक्स, और एक चल रही है बच्चों एसएसटी, ठीक है। अगर बात करें 10th क्लास की जो फ़ी रखी गई है बच्चों, अच्छा क्लासेस कहाँ पे आएंगी, कैसे आएंगी, वो सब कुछ बताऊंगा। आज की क्लास थोड़ी सी 10-20 मिनट की होने वाली है, पेशेंस के साथ बस आप देखते रहिए, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा बच्चों। साइंस और मैथमेटिक्स और एसएसटी, इनकी फ़ीस क्या रखी गई है? तो इनकी फ़ीस रखी है बच्चों मैंने 200 रुपये पर मंथ। ज़्यादा है क्या बच्चों? 200 रुपये पर मंथ कोई भी बच्चा दे सकता है इजीली, ठीक है। पर मंथ रखी गई है, मतलब आपको बच्चों 10 मंथ तक, 10 महीने तक, मतलब 8 मंथ तो बच्चों आपके स्कूल्स वगैरह चलते हैं तो सिलेबस वगैरह की बात, और 2 मंथ जो बचेंगे इसमें से, उन 2 महीनों में रिवीजन टेस्ट सीरीज वगैरह वो सारी बात। तो इन 10 मंथ तक आपसे पर सब्जेक्ट के 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। पर सब्जेक्ट के कितने रुपए चार्ज किए जाएंगे? 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे पर मंथ। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं और बताऊंगा भी 11-12 के लिए क्या है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं बच्चों, वो दो तीन चीज़ें क्या हैं तो सुन लो ध्यान से कि भाई, अगर आपको केवल एसएसटी पढ़नी है तो आप केवल एसएसटी पढ़ सकते हो। आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है तो केवल आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो। आपको साइंस पढ़नी है तो ओनली आप साइंस भी पढ़ सकते हो, मतलब आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ सकते हो हमारे पास। बाकी सब जगह क्या होता है बच्चों, अधिकतर जगह, बाकी सब जगह तो पता नहीं है मुझे, अधिकतर जैसा मैंने देखा है कि भाई एक ऐप होता है, उस ऐप में मान के चलो 10th क्लास का बैच है। ये 10th क्लास का बैच मान के चलो बच्चों की, वहाँ पे लिखा होता है कि भैया ये 2000 रुपये का है कंप्लीट बैच, जिसमें 3 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। तो अगर बच्चे को मान के चलो 3 सब्जेक्ट पढ़ने ही नहीं है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट उसकी ऑलरेडी अच्छी चल रही है स्कूल में या जहाँ पर भी वो पढ़ रहा है, ठीक है, तो बच्चे को मान के चलो एक ही सब्जेक्ट पढ़नी है। अपन सोच लेते हैं कि बच्चे को मान के चलो केवल साइंस पढ़नी है, ठीक है। अब अगर बच्चे को केवल साइंस पढ़नी है तो साइंस तो अकेली तो मिल नहीं रही है ना भाई उस बैच पर। साइंस तो अकेले मिल नहीं रही है उस बैच पर। उस बैच पर तो क्या मिल रहा है भाई, उस बैच पर तो पूरा 2000 में मिल रहा है एक साथ, ठीक है। तो अगर बच्चे को चाहिए तो एक साथ 2000 रुपये जमा कराओ, और एक साथ 2000 रुपये जमा करा दिए, मान के चलो स्टार्टिंग में जमा भी करा दिए बच्चे ने, स्टार्टिंग में मान के चलो बच्चे ने एक साथ 2000 रुपये जमा करा दिए, ठीक है। अब मान के चलो कि एक मंथ बाद बच्चे को लगा कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है यार पढ़ने में, मतलब या तो मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या समझ में उतना नहीं आ पा रहा है, या फिर मैं ऑनलाइन पढ़ने में कंफर्टेबली फील नहीं कर रहा हूँ, बच्चे को मान के चलो ऐसा लगा। तो भाई उसने तो स्टार्टिंग में 2000 रुपये जमा करा दिए ना बच्चों, तो उसके 2000 रुपये तो गए, अब वो आने वाले नहीं हैं। अपने यहाँ ऐसा नहीं रहेगा बच्चों, इन सब चीज़ों को सोचते हुए, ठीक है, यहाँ पर मैं किसी के बारे में बता नहीं रहा हूँ, बस हमारे बारे में बता रहा हूँ कि हमने किन किन चीज़ों के बारे में सोचा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए, इनको माइंड में रखते हुए, हमने क्या प्रोसेस फॉलो की है बच्चों कि आप मान के चलो अभी चल रहा है बच्चों जून, ठीक है। तो मान के चलो कोई बच्चा जून में ज्वाइन करता है, और जून में मान के चलो कि वो लेता है एस एस साइंस, साइंस मान लेते हैं कि 10th क्लास की साइंस बच्चा पढ़ता है हमारे से, जिससे हम पर मंथ के कितने रुपए लेंगे भाई? 200 रुपये हम उससे लेने वाले हैं। जैसे कि अभी 2 महीने से क्लासेस चल रही हैं, तो हम बच्चे से 2 महीने का पेमेंट लेंगे बच्चों, समझ पा रहे हो? तो अब मान के चलो कि 1-2 महीने पढ़ने के बाद बच्चे को लगा कि नहीं भाई
मुझे यहाँ पे पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, या मैं ऑनलाइन पढ़ने में कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, या मुझे मजा भी नहीं आ रहा है पढ़ने का, तो फिर बच्चा हमारे यहाँ पे क्या कर सकता है, स्किप कर सकता है, छोड़ सकता है भाई। क्या कर सकता है, स्किप कर सकता है। बच्चा कह सकता है कि बस सर अब मुझे नहीं पढ़ना, मैंने 2 महीने तक पढ़ा था, इसका पेमेंट मैंने आपको 200 के अकॉर्डिंग 400 रुपये दे दिया है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो बच्चा क्या कर सकता है, यहाँ से स्किप कर सकता है, बाहर निकल सकता है। पर ऐप में ये सुविधाएं नहीं होती हैं बच्चों। ठीक है, इस वजह से हम ऐप नहीं बनवा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई अगर बच्चा 200 रुपये दे करके 2 महीने पढ़ा, ठीक है, 200 दे करके साइंस उसने 2 महीने तक पढ़ी, तो कितने रुपए दिए 2 महीने के, उसने 400 रुपये। 1 महीने में 200 रुपये बच्चों कोई भी दे सकता है, कोई भी का मतलब है लोअर मिडिल क्लास वाला बच्चा भी 1 महीने में 200 रुपये दे सकता है। समझ पा रहे हो? तो क्या होगा कि बच्चा यहाँ से 2 महीने बाद अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या वो कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन पढ़ने में, ऑनलाइन स्टडी के मामले में, तो वो यहाँ से स्किप कर सकता है, बाहर निकल सकता है। उसके सारे पैसे भी बच गए, उसका टाइम भी बच गया, उसको रिग्रेट भी नहीं होगा कि भाई हाँ चलो पैसे गए। जबकि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अगर मान के चलो अच्छा लग रहा था तो ठीक है, लेकिन अगर मान चलो केवल साइंस पढ़नी है तो ये ऑप्शन नहीं है एक तो यहाँ पर। दूसरी बात है कि बच्चे ने मान के चलो एक सब्जेक्ट के लिए 2,000 रुपये जमा करा दिए, 1 महीने बाद उसको लगा कि यार मजा नहीं आ रहा है, या फिर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो भी बच्चे उसके 200 रुपये तो गए, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास यहाँ पे, तो बच्चे को रिग्रेट भी रहेगा। उसके पेरेंट भी उसको बोलेंगे कि यार मतलब 200 रुपये 2,000 रुपये लगा दिए, बैच ले लिया, भाई साहब से बैच में पढ़ा नहीं जा रहा है, ये दिक्कत भी रहेगी। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं है बच्चों। हमने क्या किया है कि भाई हम पर मंथ पे करेंगे आपसे, और मिनिमम पे करेंगे हम। देखो वैसे ऐसा बोल देता हूँ मैं आपको कि देखो बच्चों, ज़्यादा पैसे में से को प्रायोरिटी हमने दी नहीं है, हमने मात्र 200 रुपये पर मंथ रखा है। कोई भी बच्चों इसको पे कर सकता है 200 रुपये पर मंथ। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, अगर बच्चों कोई ऐसा बच्चा है जो ये भी पे नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, पे नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। मतलब अगर आप पे कर सकते हो तो करिए, क्योंकि करना चाहिए बच्चों। जो टीचर्स आते हैं इनका लाइट वगैरह का सबका इतना हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे ना बच्चों कि सर मेरे पास तो 200 भी नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चों। अपने को कहीं नहीं जाना है, अपने को आप बस एक बार कॉल करो कि सर मेरे पास 200 रुपये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। मतलब आपसे फीस ली नहीं जाएगी बच्चों उस मंथ की। घबराना क्यों है भाई, आपको टेंशन क्यों लेना है? ठीक है, तो हमने ये रखा है बच्चों। तो आप कोई से भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो 10th क्लास में, और कभी भी स्किप कर सकते हो, कभी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, आपको जब भी आप ज्वाइन करते हो, जैसे कि सपोज दैट बच्चों ये क्लियर कर दूं मैं, जैसे कि आपने जून में ज्वाइन किया बच्चों, तो हमारी अभी 10th क्लास स्टार्ट नहीं की है हमने, तो आपको 200 रुपये से ही स्टार्ट किया जाएगा बच्चों। ठीक है, मतलब आपको 200 रुपये ही देने पड़ेंगे पर मंथ के। अभी तो क्योंकि एक भी क्लास स्टार्ट हुई नहीं है 10th क्लास की, अभी जल्दी स्टार्ट कर देंगे हम। तो अगर आप साइंस, मैथमेटिक्स और एसएसटी पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 10th क्लास के लिए। ठीक है, और इसमें बता दूं क्या क्या रहेगा 10th क्लास के लिए, इसी पेज पर बता दूं क्या? चलिए इधर बता देता हूँ छोटा सा। इसमें बच्चों आपको एक तो चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से। ठीक है, पढ़ाने की क्वालिटी आप जानते हो बच्चों। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। एंड एनसीईआरटी हाईलाइट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों। एंड इसके अलावा चैप्टर वाइज एमसीक्यू बच्चों, 30 एमसीक्यू, एक चैप्टर के 30 एमसीक्यू। इधर ही बता देता हूँ मैं आपको कि भाई 10th क्लास में ये सभी क्लासों के लिए होने वाला है, 10th क्लास के लिए ही नहीं। एक साथ बता देता हूँ मैं कि 10th क्लास के लिए ही नहीं, जो प्रोवाइड कराने की बात मैं कर रहा हूँ, क्या क्या मिलेगा आपको, वो 10th, 11th और 12th तीनों क्लासों के लिए होने वाला है। तो एक तो बच्चों चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया जाएगा सर, आपको बच्चों पीडीएफ नोट्स मिलेंगे बच्चों, प्रिंटेड फॉर्म में, कलरफुल इमेज के साथ। एनसीईआरटी हाईलाइट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों। पर चैप्टर आपको बच्चों 30 एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों। ठीक है, पर चैप्टर आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग, या ऐसे टाइप बोल दो आप, ऐसे टाइप, ये मिला करके बच्चों आपको 30 प्रोवाइड किए जाएंगे, 25 से लेकर 30 तक। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर बात करें, टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा आपका पर चैप्टर का। ठीक है, और कभी कभी बच्चों जो बच्चे 12 में ही रहते हैं, स्पेशली यहीं पर रहते हैं, कभी कभी उनका ऑफलाइन सेशन रखा जाएगा, मतलब ऑफलाइन टेस्ट भी उनका लिया जाएगा कभी कभी बच्चों। ठीक है, अपने ही व्यवस्था भी बच्चों के लिए की है। अच्छा, ये हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था है। जैसे कि आप कहीं पर भी पढ़ोगे बच्चों, तो केवल एक ही मोड चलता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में क्या है, बच्चे बोर हो जाते हैं भाई, उनको लगता है कि यार अब तो मज़ा आ ही नहीं रहा है। तो हमने क्या किया है कि भाई हम क्या करेंगे, हर 1-2 महीने में बच्चों के एक ऑफलाइन सेशन रखेंगे। क्या रखेंगे हम बच्चों का, एक
ऑफलाइन सेशन रखेंगे जिसमें बच्चा हमारे साथ मिल सकता है। मिलने का मतलब है कि भाई कोई भी डाउट वगैरह हो बच्चा पूछ सकता है हमसे। ये सभी क्लासों के लिए है, ठीक है, 11 12 10th 11 12 सभी के लिए। तो ऑफलाइन सेशन रखा जाएगा जिसमें बच्चा हमसे मिल सकता है, हमसे डाउट पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम हो, फीस नहीं भी दे पाया तो भी बता सकता है वहाँ पे आके कि सर मैं इस बार फीस पे नहीं कर पाऊंगा। जो भी डाउट है भाई वो क्लियर कर सकता है वहाँ पे आकर के। उसके टेस्ट भी कंडक्ट कभी कभी ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किए जाएंगे बच्चों। ये सारी बात हमने रखी है। तो कहीं पर भी बच्चों आपको ये ऑफलाइन वाला मोड देखने को कम मिलेगा, बहुत कम, मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी हमने ये ऑफलाइन वाला मोड भी रखा है मात्र इतनी सी फीस में। मात्र हमने 10th क्लास के लिए बात करें तो 200, और 11 12 एसएसटी की मैं बात करूं मेरी बच्चों तो मैंने ये रखी है बच्चों 250। समझ पा रहे हो? 11 12 एसएसटी मतलब पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं बच्चों तो मैंने पर मंथ 250 फीस रखी है। इजीली बच्चों आप दे सकते हो 250 रुपये पर मंथ में। इतनी सारी चीज़ें हमारी तरफ से आपको एक्सप्लेन करी जाएंगी, प्रोवाइड कराई जाएंगी। इन सब चीज़ों को बनाने में बच्चों बहुत टाइम लगता है, इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत टाइम लगता है, एंड जो बनाते हैं उनको बच्चों पेमेंट वगैरह देना पड़ता है, तो आप सब जानते हो बच्चों। उस वजह से ये हम आपसे 250 मात्र ले रहे हैं पर मंथ के, ठीक है बच्चों। और अगर आप 10th क्लास में हो तो आपसे 200 लिए जाएंगे बच्चों। अच्छा, क्लासों का मोड क्या होने वाला है? तो क्लासों का मोड बच्चों हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। आप किसी भी मीडियम के हो, हिंदी और इंग्लिश आप किसी भी मीडियम के हों बच्चों, आपको क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। मतलब किसी भी मीडियम का मतलब ऐसा नहीं है गुजराती हो, ऐसा नहीं, हमको भी नहीं आती भाई गुजराती लैंग्वेज तो अभी। तो केवल हिंदी और इंग्लिश 2 मीडियम हम चला रहे हैं बच्चों। तो आप किसी भी मीडियम के हो, दोनों में से आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों हमको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। एंड ऑफलाइन टेस्टों में बच्चों जो फर्स्ट आएगा, ऑफलाइन टेस्टों में जो फर्स्ट आएगा उसको छोटा मोटा प्राइस हमारी तरफ से। अब प्राइस का मतलब ये मत समझ लेना आपकी बहुत हज़ारों लाखों की चीज़ नहीं भाई, छोटा मोटा प्राइस बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं। हम हमारी तरफ से उसको जो भी हमको ठीक लगेगा, चाहे वो एक पेन ही क्यों ना हो, वो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं 10th क्लास के लिए भी, 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी। सारी चीज़ें होने वाली हैं। एंड डाउट सेशन होने वाले हैं बच्चों आपके, एंड कुछ मोटिवेशनल क्लासेस भी आपकी होने वाली हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया। अब अगर बात करूं बच्चों 11 12 की, स्पेशली 11th और 12th, इसकी बात करूं बच्चों तो इसमें हम कौन कौन सी सब्जेक्ट चला रहे हैं पहले ये बता देता हूं। तो इसमें एक तो बच्चों साइंस, साइंस में अगर हम बात करें बच्चों बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये साइंस में चला रहे हैं बच्चों हम। कॉमर्स में अगर बात करें बच्चों, कॉमर्स में बात करें बच्चों तो हम अभी इकोनॉमिक्स चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं बच्चों? कॉमर्स में इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट करेंगे हम इकोनॉमिक्स। और भाई मेरी सब्जेक्ट आर्ट्स, इसमें बच्चों अभी हम ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ये स्टार्ट हो चुकी है। चैन में से कौन कौन से स्टार्ट हो चुकी तो मैं आपको बता देता हूँ। आर्ट्स बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। इसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें भी बच्चों हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। 3rd नंबर का चैप्टर चल रहा है बच्चों इसमें, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट कर दी है। अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे ही बच्चे अगर ज्वाइन होते हैं तो स्टार्ट की जाएगी। इसमें भी बच्चे ज्वाइन होते हैं तो स्टार्ट की जाएगी। इसमें अभी सेम मोड वही रखा गया है बच्चों कि ऑनलाइन तो है ही आपके पास, ऑनलाइन तो रहेगा ही, ठीक है। ऑनलाइन के साथ साथ अगर अपन बात करें बच्चों, ऑनलाइन के साथ अगर अपन बात करें बच्चों तो फिर अपन ऑफलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों? ऑफलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाएंगे। समझ पा रहे हो? ऑफलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाएंगे बच्चों, ठीक है। और ऑफलाइन कभी कभी सेशन आपके लिए जाएंगे बच्चों ताकि आप आपके डाउट वगैरह हमसे पूछ सको। अभी कौन सी चल रही है सर? तो अभी हमने बच्चों ये वाली क्लास स्टार्ट कर रखी है, दोनों ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। 11th क्लास के लिए भी स्टार्ट कर रखी है और 12th क्लास के लिए भी स्टार्ट कर रखी है। अच्छा, 11th की स्टार्ट कर रखी है, मतलब 11th क्लास के बारे में बता देता हूँ भाई, ठीक है, कि 11th आर्ट्स कब से स्टार्ट होने वाली है। तो 11th क्लास आर्ट्स कल से आज डेट क्या है बच्चों? आज डेट देख लेते हैं भाई, 9 जून है। तो 10 जून से बच्चों, 10 जून से 11th क्लास आर्ट्स, 11th क्लास आर्ट्स जिसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों। कल से पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों स्टार्ट हो जाएंगी। और इस आर्ट्स वाली 11th की क्लास में और 12th की क्लास में भी आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये सारी चीज़ें 11th 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबके लिए होने वाली हैं बच्चों, ठीक है।
ये बात क्लियर हुई आपकी? ये डाउट तो कंप्लीट हुआ। चलो बच्चों, अब रही बात सर फीस क्या है, तो देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई 11th क्लास एंड 12th क्लास आर्ट्स वालों के लिए हमने बच्चों फी रखी है 250, 250 रुपये पर मंथ पर सब्जेक्ट। समझ पा रहे हो बच्चों कि अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है बच्चों तो आपको पर मंथ 200 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है बच्चों तो आपको पर मंथ, सॉरी 200 नहीं 250 रुपये, 10th वालों का 200 रुपये है, ठीक है। अगर आपको 11th क्लास में हो आप, 10 जून से जो स्टार्ट होने वाली हैं, तो अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो 250 रुपये पर मंथ जमा करने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो 250 रुपये पर मंथ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको जमा करने होंगे बच्चों, ठीक है। इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है बच्चों, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी अगर आप नहीं दे पाओ बच्चों तो आप मुझे एक बार कांटेक्ट करो, मैं पूरी हेल्प करूंगा जितनी मेरे से हो पाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरी बात करें बच्चों, साइंस की फीस क्या होने वाली है सर ये भी बता दो। देखो साइंस की फीस की बात करें बच्चों तो जितनी भी फैकल्टी यहाँ पर आएंगी तो ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छी फैकल्टी हम लेकर के तो क्या आते हैं, वो अपनी तरफ से आ रहे होते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, हम किसी को लेकर के आए इतनी अपनी हैसियत अभी नहीं है बच्चों, समझ पा रहे हो। और हम कौन होते हैं भाई किसी को बुलाने वाले, वो तो एक है कि मित्रता की वजह से या उनका पढ़ाने का पैसन जो होता है उसकी वजह से वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। बाकी तो हम तो किसी को नहीं ला सकते बच्चों, अभी इतना कुछ नहीं है अपने पास अभी। तो चलिए बच्चों, अगर बात करें साइंस की फीस क्या होने वाली है बच्चों, तो साइंस की फीस भी बच्चों 250 रुपये से लेकर के 300 के अंदर अंदर होगी पर मंथ की। क्योंकि अभी क्या है बच्चों, स्टार्ट हुई नहीं है क्लासेस, उस वजह से मैं आपको ये फिक्स नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी बच्चों, इधर लिख देता हूँ मैं, जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ 250 से 300 रुपये पर मंथ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपसे लिए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा बच्चों, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है। चाहे स्टार्ट ही ना हो, अगर स्टार्ट होगी तो साइंस में इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इतना आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। 250 या हाईएस्ट बता रहा हूँ 300, मैं ट्राई करूँगा जितने भी यहाँ पर पढ़ाने आएंगे भाई 250 की बात करें, लेकिन हाईएस्ट 300 बात कर सकते हैं पर मंथ पर सब्जेक्ट के हिसाब से। अच्छा, हमारे यहाँ पर आप कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो बच्चों, क्या पढ़ सकते हो इंडिविजुअल, जैसे आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो केवल आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो 250 या 300 रुपये, अभी फिक्स नहीं हुआ है बच्चों क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हुआ है, उस वजह से 250 या 300 रुपये पर मंथ में आप क्या पढ़ सकते हो, केवल बायो पढ़ सकते हो, केवल केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, केवल फिजिक्स पढ़ सकते हो, केवल मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, ये आपकी चॉइस है बच्चों। समझ पा रहे हो, ये सारा मैटर आपको समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो अगर आप आर्ट्स में हो बच्चों, जो मेरी सब्जेक्ट है जिसकी फैकल्टी में हूँ बच्चों, आर्ट्स में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार का रिजल्ट आप देख सकते हैं, रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा है, तो पढ़ाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जो साइंस, इसके अलावा कॉमर्स और स्पेस लेकर मैं बात करूँ बच्चों, मेरी गारंटी दे रहा हूँ आर्ट्स की, और इनमें भी हम जो हमारे साथ जो भी आएंगे बच्चों उनके भी हम बोल सकते हैं। तो आपको बच्चों जो एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी, ये एनसीईआरटी ना केवल स्कूल लेवल के हिसाब से आपको कंप्लीट कराई जाएगी, मतलब आपका स्कूल तो कंप्लीट होगा, परसेंटेज बनेगी, उसकी टेंशन नहीं लेना है। हम उसका फोकस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या फोकस करेंगे हम कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एनसीईआरटी जितनी ज़्यादा काम आती है आप सब जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम उस एनसीईआरटी में फोकस करेंगे भाई कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे बनते हैं। जैसे कि अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ बच्चों तो मैं 2 एग्जाम को फोकस करूँगा यहाँ पर। एक तो आर मतलब, या फिर आरपीएससी बोल देता हूँ मैं, आरपीएससी लिख देता हूँ। राजस्थान में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं बच्चों, जैसे कि आरपीएससी वगैरह, ठीक है, प्लस यूपीएससी, दोनों जगह एनसीईआरटी बच्चों आपको क्या है, मस्ट इम्पोर्टेंट होती है बच्चों, आप जानते हो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जो मैं आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा बच्चों आर्ट्स में, तो वो मैं आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा बच्चों ऐसे, ताकि आप यहाँ पे जा करके और यहाँ पे जा करके आपको एनसीईआरटी दोबारा ना पढ़नी पड़े। कैसे कंप्लीट कराऊंगा बच्चों, ताकि आपको यहाँ पे जा करके या यहाँ पे जा करके एनसीईआरटी दोबारा ना पढ़नी पड़े, बस यहाँ पे जा करके आपको करना पड़ेगा रिवीजन। क्या करना पड़ेगा बच्चों, बस आप रिवीजन करो, आपने रिवीजन किया और आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट बच्चों, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको पता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी, चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो। साइंस वाले जो सर हैं बच्चों, ठीक है, उनका भी जैसे उनसे भी बात हुई थी, वो भी बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आपके अगर अपन बात करें तो आईआईटी, नीट वगैरह, इन सबको ध्यान में रख करके एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी बच्चों, ठीक है। इन सबको ध्यान में रख करके एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी। और आपको कभी कभी बच्चों ऑफलाइन सेशन भी लिए जाएंगे जिसमें टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा, या कुछ मोटिवेशनल क्लासेस के लिए
या फिर सेमिनार वगैरह जब भी होगा बच्चों तो उनके लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, सेटअप छोटा है तो धीरे धीरे अपन चीज़ें कंप्लीट करते चलेंगे। समझ पा रहे हो बच्चों? तो इसकी फीस अभी डिसाइड नहीं हुई है साइंस की, लेकिन मैं आपसे कह देता हूँ 250 से 300 रुपये पर सब्जेक्ट पर मंथ, पर सब्जेक्ट एंड पर मंथ। इससे ज़्यादा नहीं होने दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं होने दूंगा। और इसमें भी कोई साइंस वाला बच्चा भी अगर ऐसा है बच्चों, हालांकि मैं नहीं पढ़ाता साइंस, फिर भी साइंस वाला कोई बच्चा ऐसा है जो पे नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप कॉन्टैक्ट करें, काम हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। ठीक है बच्चों। आर्ट्स में अगर बात करें बच्चों 11-12 आर्ट्स के लिए मैंने बताया बच्चों 250 रुपये पर मंथ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपसे, पर मंथ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपसे लिए जाएंगे बच्चों। ठीक है, और आप कभी भी स्किप कर सकते हो, कभी भी छोड़ सकते हो, कभी भी हटा सकते हो इसको। मतलब अगर आपने एक मंथ पढ़ा, आपको लग रहा है कि सर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या सर मेरा अब कंप्लीट हो गया मुझे अब नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस मंथ को उस मंथ का 250 दे करके स्किप कर सकते हो। आप ए ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो दो पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास, एक तो आप कभी भी स्किप कर सकते हो, तीन तीन पॉजिटिव पॉइंट है। तीनों पॉजिटिव पॉइंट बता देता हूँ आपको, जो आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेंगे। एक तो ऑफलाइन सेशन ऑनलाइन के साथ साथ, कि भाई ऑनलाइन सेशन चल रहा है लेकिन ऑफलाइन सेशन के लिए भी आपको बुलाया जाएगा कभी कभी। एक बच्चों ये आपका ये है कि आप कभी भी स्किप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कभी भी स्किप कर सकते हो, या स्टॉप बोल दो, आप स्किप बोल दो। ठीक है, ये कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। दूसरी अगर अपन बात करें बच्चों, तो एक और क्या था, हाँ आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ सकते हो बच्चों। यहाँ पर क्या पढ़ सकते हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। मतलब अगर आप चाहो तो केवल एसएसटी पढ़ो, आप चाहो तो बायोलॉजी पढ़ो, आप चाहो तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, आप चाहो तो ज्योग्राफी पढ़ो, कुछ भी आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। प्लस एक और पॉइंट बता देता हूँ, जो टेस्ट हैं बच्चों आपके, वो कभी कभी ऑफलाइन भी लिए जाएंगे, वो इसी में आ गया। खैर ये तीन बेनिफिट अपन मान के चल सकते हैं, तीन आपको एक्स्ट्रा चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और बिल्कुल नॉमिनल प्राइस रखिए बच्चों, आप खुद सोचना, नॉमिनल प्राइस रखिए। क्या आपको इतनी फीस ज़्यादा लग रही है, क्या आपको इतनी फीस ज़्यादा लग रही है बच्चों? फिर भी अगर आपको लगता है बच्चों तो आप मुझे एक बार कॉन्टेक्ट करें, अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो आप मतलब हो जाएगा वो सॉल्यूशन, टेंशन नहीं लेना है। और बच्चों ये कब तक ली जाएगी आपसे, 10 मंथ की फीस हम आपसे लेने वाले हैं बच्चों, 10 मंथ की फीस हम आपसे लेने वाले हैं। दो आर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आर्ट्स वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, साइंस वालों का भी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपसे कहा है, वादा किया है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं होने दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। 250 रुपये मैं आर्ट्स वाले बच्चों से लेने वाला हूँ, 11-12 वाले बच्चों से 250 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो आप चाहो तो पर मंथ मतलब हर महीने के अकॉर्डिंग जमा करा दो, मंथली जमा करा दो, लेकिन आपको जमा कितना कराना पड़ेगा, 250 रुपये पर मंथ 10 मंथ तक। हाँ, अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हो तो आप एक बार इन्फॉर्म कर सकते हो और छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों वहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं सर मैं तो एक साथ जमा कराऊंगा, इधर कर लेते हैं इसको। अगर कोई बच्चा ऐसा है, जैसे ये तो हो गया बच्चों आपका 250 पर मंथ पर सब्जेक्ट, ठीक है। पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कहे कि नहीं सर मुझे तो पॉलिटी पढ़नी है, चाहे वो 11th में है चाहे वो 12th में है, कि सर मुझे तो केवल पॉलिटी पढ़नी है और पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है और मैं एक साथ रुपये जमा कराना चाहता हूँ, तो 250 के हिसाब से अगर अपन बच्चों 10 करें तो अपना ये होता है बच्चों, हाँ इतना होता है बच्चों 10 मंथ का। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। अगर आप बीच में स्किप कर देते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फिर आपको जमा नहीं कराना पड़ेगा जब से आप छोड़ दोगे। और अगर आप कोई बच्चा कहे कि सर मैं एक साथ जमा कराना चाहता हूँ, तो फिर हम उसको 500 का डिस्काउंट देंगे बच्चों, डिस्काउंट भी दिया जाएगा भाई। अगर कोई बच्चा एक साथ जमा कराता है तो -500 कर दिए जाएंगे। मतलब अगर -500 करूँ बच्चों, -500 करें तो आपको फिर एक साथ एक सब्जेक्ट का पे करना होगा 2000 रुपये, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी जो मैंने कही थी। अगर आप ज्योग्राफी और पॉलिटी एक साथ पढ़ना चाहते हैं कि भाई सर मैं ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और दोनों के मैं एक साथ रुपये जमा कराती हूँ, तो इसमें भी बच्चों आपको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा और 2000 रुपये आपको एक साथ जमा कराने होंगे। पर आप मंथली भी जमा करा सकते हो और आप एक साथ भी जमा करा सकते हो। एक साथ जमा कराओगे तो आपके पास 500 का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये थी भाई सारी इन्फॉर्मेशन हमारी क्लासेस के बारे में। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है बच्चों, ये सारा की सारा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्या क्या रहने वाला है क्लासेस में। ठीक है बच्चों, और हम आपके एग्जाम टाइम तक बच्चों आपके साथ रहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके एग्जाम टाइम तक हम आपका साथ देंगे, रिवीजन भी अच्छे से कराएंगे, सब कुछ मैप वर्क वगैरह सब कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, अब अच्छा ये बता दिया मैंने आपको कि क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लेना। ठीक है,
अब अगर बात करें बच्चों की ज्वाइन कैसे करें सब, ठीक है, ये तो बता दिया आपने, ज्वाइन कैसे करें। तो देखो चलिए पहले एक और क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सर ऐप क्यों नहीं बनवा रहे हो भाई, ठीक है। अच्छा ये क्लासेस कहाँ चलेंगी, पहले बता दूं मैं आपको। ये क्लासेज जो हैं बच्चों, ये क्लासेज जो हैं बच्चों, वो चलेंगी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर। किस पर, टेलीग्राम चैनल पर ये क्लासेस चलने वाली हैं, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। इसमें से आप मतलब अपन कह सकते हैं प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, ये उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो पेड वर्जन ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लासेस चलने वाली हैं, इतना याद रखना है। कभी कभी जो लाइव, देखो यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास चलेंगी बच्चों, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास आएंगी, कभी कभी लाइव क्लासेस भी आएंगी बच्चों। और ये लाइव क्लासेस सीधा यूट्यूब पर चलेंगी बच्चों। कहाँ चलेंगी, ये लाइव क्लासेस सीधा यूट्यूब पर चलेंगी। मतलब अपन कह सकते हैं कि चैप्टर में जैसे 3 पार्ट है मान के चलो, तो चैप्टर का एक पार्ट यूट्यूब पर चल गया, बाकी की लाइव बाकी की रिकॉर्डेड क्लासेस बच्चों के लिए प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो अपन भाई यूट्यूब पर भी कुछ क्लासेस चलती रहेंगी, जिससे क्या है और बच्चों को पता चलता रहे कि हाँ भाई क्लासेस चल रही हैं, ताकि उनको भी बेनिफिट हो इन चीज़ों का, ठीक है। और पूरा चैप्टर जो है बच्चों वो आपको कहाँ मिल जाएगा, आपके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। प्लस नोट्स वगैरह वो सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, सब कुछ, ठीक है। दूसरी बात, तो यहाँ पे क्लासें चलेंगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐप पर क्यों नहीं चलेंगी क्लासें, हमको तो ऐप से पढ़ने की आदत है भाई। तो ठीक है बच्चों, हम भी सोच रहे हैं कि हम ऐप बनवा लें अपना, जैसे मेरी कल बात भी हुई थी, तो हम भी सोच रहे हैं कि भाई हम हमारा ऐप बनवा ही लेते हैं अब। लेकिन फिर थोड़ा सा माइंड में ये आया भाई ऐप बनने में ज़्यादा खर्चा तो आ नहीं रहा है अभी, कि अगर अपन बात करें बच्चों, ठीक है। नॉर्मली अगर अपन देखें तो बन जाता है, मतलब बच्चों जितना अपना पेमेंट हो उस हिसाब से बन ही जाता है अगर बात करें। लेकिन बच्चों की कल मैंने थोड़ा या परसों मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा, अगर ऐप बनवा लूंगा तो मान के चलो कि पर सब्जेक्ट का 2,000 रुपये हुआ बच्चों, मान के चलो 10 महीने का। तो अगर बच्चे को ज्वाइन करना तो उसको एक साथ ही जमा कराना पड़ेगा। एक तो ये है कि वन टाइम पेमेंट, एक प्रॉब्लम तो ये आएगी, मैं इधर लिख देता हूँ चलो, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर ऐप पर ही क्लासें चलें तो। एक तो बच्चे को वन टाइम में पेमेंट कराना पड़ेगा, वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा हम ऐप बनवाएंगे, तुम ये मत सोचना कि मैं ये सब बता रहा हूँ तो हम ऐप नहीं बनवाएंगे, हम ऐप बनवाएंगे। अभी इनिशियली फेज में हम ऐप नहीं बनवा रहे हैं, और अभी ऐप नहीं बनवाने के थोड़े बेनिफिट मुझे मिलते हैं, उन बेनिफिट को आप ले सकते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। आप ये मत सोच लेना वरना बाद में कहो कि देखो सर ने इसमें तो कहा था हम ऐप नहीं बनवाएंगे, अब सर ने ऐप बनवा लिया तो क्या अब सर पैसों की तरफ ज़्यादा घूम गए। भैया ऐसी बात नहीं है, हम ऐप बनवाएंगे, अभी इनिशियली फेज में नहीं बनवा रहे हैं, समझ पा रहे हो। अभी इनिशियली फेज में नहीं बन पा रहे हैं तो नहीं बनवा रहे हैं। तो जो नहीं बनवा रहे हैं उसके क्या क्या बेनिफिट अभी होने वाले हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा अगर ऐप पर क्लासें चलती हैं बच्चे को तो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है पर मंथ का। दूसरी बात, अगर बात करें वो स्किप नहीं कर सकता है, छोड़ नहीं सकता, हटा नहीं सकता उसको। मतलब अगर उसने 2,000 रुपये पे कर दिए तो वो उसको वापस नहीं मिलेंगे, फिर चाहे वो पढ़े चाहे वो ना पढ़े, ठीक है। वापस तो यहाँ पे भी नहीं मिलेंगे 200 रुपये, लेकिन यहाँ पे पर मंथ में ये ऑप्शन है कि भाई 1 महीने पढ़ने के बाद अगर उसे लगे कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो वो स्किप कर सकता है, छोड़ सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकता, वन टाइम पेमेंट हो गया फिर स्किप नहीं कर सकता भाई। आपको पूरी साल तक आपके पास बैच रहेगा, आप पढ़ो मत पढ़ो वो आपकी चॉइस है। तीसरी बात, अगर एक और अपन बात करें बच्चों ऐप का, तो ऐप का वन टाइम पेमेंट हो गया और आप बच्चों बीच में छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते, प्लस इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो आप। मतलब हम कह रहे हैं कि भाई बैच में क्या होता है, अधिकतर वैसे हो सकता है ऐसा, लेकिन अधिकतर बैच में होता क्या है कि भाई 3 सब्जेक्ट, जैसे 11th क्लास की बात करें, 12th की बात करें, तो 12th के लिए 3 सब्जेक्ट, मैं आर्ट्स की बात कर लेता हूँ, पॉलिटी ज्योग्राफी, मान चलो ये 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आर्ट्स में अगर मान के चलो 2 सब्जेक्ट कोई चला रहा है तो फिर क्या होगा, दोनों सब्जेक्टों को एक साथ मिला करके टोटल फीस मान के चलो 4,000 कर दी। लेकिन बच्चे को मान के चलो कि पॉलिटी पढ़नी है ज्योग्राफी पढ़नी नहीं है तो ये ऑप्शन उसके पास वहाँ पे नहीं होता है। मतलब बच्चा इंडिविजुअली सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट बच्चा नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अपने पास क्या है कि बच्चा अगर पॉलिटी पढ़ना चाहे तो केवल पॉलिटी पढ़ भाई, ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है तो केवल ज्योग्राफी पढ़ भाई, इसमें भी बीच में स्किप करना चाहता है तो कर सकते हो भाई आप, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बच्चों आपके लिए रखी गई हैं। और ऑफलाइन सेशन में आप जो बच्चे केवल ऑनलाइन हैं, जो बच्चे मान चलो बाहर से हैं, ठीक है, वो केवल ऑनलाइन हैं तो टेंशन नहीं लेना है। ऑफलाइन सेशन में क्या क्या होगा वो आपको बता दिया जाएगा। जब ऑफलाइन टेस्ट होगा तो ऑनलाइन भी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब ऑनलाइन तो टेस्ट होगा ही, लेकिन कभी कभी बुला करके आपसे ऑफलाइन टेस्ट लिया जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी आ पाओगे तो टेंशन नहीं लेना है, आपको टेस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
जैसे अच्छे से प्रोफेशनल रूप में टेस्ट होता है वैसे ही आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। कभी कभी सेमिनार वगैरह होगा बच्चों, तो उसमें आपको इन्वाइट किया जाएगा, ठीक है, तो आपको आना है बच्चों। नहीं आओ तो वो आपकी चॉइस है बच्चों, हमारी तरफ से इन्विटेशन आपके लिए पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं भाई, इसलिए अभी हमने ऐप नहीं बनवाया है। तो क्या हम ऐप नहीं बनवाएंगे? बनवाएंगे सर, हम भी ऐप बनवाएंगे। बस बात भी हो गई थी मेरी, मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि 3-4 दिन में बनने वाला है, क्योंकि उनसे बात भी हो गई थी, लेकिन अभी के लिए हम स्किप कर देते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि अभी ऐप बनवाने के साथ में क्या होगा, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, फिर पूरा वो मतलब कह सकते हैं सब कुछ जमाना पड़ेगा। उस वजह से अभी कह रहे हैं कि रिसोर्सेज का थोड़ा सा लिमिटेशंस का ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, अभी प्राइवेट टेलीग्राम पर चैनल पर क्लासेस चलाते हैं। इसमें ये बेनिफिट आपके लिए होने वाले हैं, मतलब ये नुकसान है किसके, अपन कह सकते हैं यहाँ पर ऐप पर ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, आप बीच में नहीं छोड़ सकते हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन टेलीग्राम चैनल पर आप कभी भी वन टाइम पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा, आपकी चॉइस है तो कर दो। 500 का आपको डिस्काउंट मिलेगा, दोनों अगर आप पढ़ते हो पॉलिटी ज्योग्राफी तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आप बीच में छोड़ सकते हो अगर आपकी इच्छा है, पेमेंट करने के बाद 200-250 पेमेंट करने के बाद, ठीक है, ये उस मंथ का। प्लस इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो बच्चों। साइंस में भी ऐसा ही है, कॉमर्स में भी ऐसा ही है। साइंस की भी हमारे पास जो सर हैं, साइंस के बहुत एक्सपीरियंस्ड सर हैं, आप यूट्यूब पर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, आप हमारी इन सभी क्लासेस का, जो क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं बात करूँ तो पॉलिटी लिख ही देता हूँ, आर्ट्स की बात कर रहा हूँ पहले, जियोग्राफी, इधर बात करूँ साइंस की तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, 10th की बात करूँ तो साइंस, एसएसटी, मैथ्स। कॉमर्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश भी चलवा दी जाएगी, मतलब हिंदी इंग्लिश भी स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर आपको लगे बच्चों, ये जैसे बहुत सारे बच्चे डमी होते हैं, ठीक है, अगर आपको लगे ना बच्चों कि सर हमारी हिंदी इंग्लिश भी कंप्लीट नहीं हुई है और आप हमारी हिंदी इंग्लिश भी कंप्लीट कराओ, तो वो भी कंप्लीट करा दी जाएगी बच्चों। बस एक बार आप कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे साथ, ठीक है ना, मतलब एक बार मुझे कॉन्टैक्ट कर देना बच्चों। जैसे आपने एक बार मुझे कॉन्टैक्ट किया, और अगर बच्चे होते हैं बच्चों, बच्चे होते हैं तो एक बार अपन क्या कर देंगे, हिंदी इंग्लिश भी आपके स्टार्ट कर देंगे, चाहे कंपलसरी हो चाहे लिटरेचर हो बच्चों, ठीक है। तो इन सब की बच्चों, अच्छा ये क्यों लिखे हैं भाई मैंने सब कुछ, इन सब की डेमो आप देख सकते हो बच्चों, कहाँ पर, इसी यूट्यूब चैनल पर। आप देखिए बच्चों, प्लेलिस्ट जा करके, प्लेलिस्ट में जा करके अपन कह सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो, पूरे की पूरी डेमो देख सकते हो बच्चों। ये इसकी भी क्लासें डली हुई हैं, 11th-12th की इनकी भी डली हुई है, ये पूरी डली हुई है, इनकी भी 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 डली हुई है। तो आप सभी टीचर्स का क्या देख सकते हो बच्चों, डेमो देख सकते हो। अगर आपको पसंद आता है बच्चों तो आप ज्वाइन करें बच्चों, अगर आपको पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं है। ज्वाइन करने के लिए क्या करें सर, अब ये भी बता दो। कुछ नहीं है बच्चों, देखो, या तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में ही बता दो कि सर मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हो तो बच्चों हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे आप, सॉरी, या तो इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मैसेज कर दो बच्चों, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज नहीं करना चाह रहे, आप यूज़ नहीं करते, तो देखो इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ ना करें बच्चे तो बहुत अच्छा है, मेरा मानना तो अभी ये है फिलहाल, ठीक है। हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों, एज आप अपन बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा सा उससे प्रचार हो जाता है बच्चों, रियलिटी वाली बात ये है उस वजह से। लेकिन बच्चे अगर इंस्टाग्राम यूज़ ना करें तो बहुत अच्छा है उनके लिए। तो फिर आप क्या करें बच्चों, तो फिर आप मुझे कॉल करें बच्चों 9521216077 पर, ये हेल्पलाइन नंबर मान के चलो। लेकिन मैं कनेक्ट कर लूँगा, मैं उठा लूँगा कॉल आपका, अटेंड कर लूँगा बच्चों। तो आप सीधा 95 11 60 77 9521216077 पर क्या कर सकते हो बच्चों, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप एसएमएस कर सकते हो, इतना आपको याद रखना है। और उसमें लिख सकते हो कि सर मैं सिलेबस या कोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। सीधा कॉल मत करना बच्चों, क्योंकि आपका कॉल अटेंड हो या ना हो, क्यों, रीज़न क्या है कि अधिकतर हमारी टीम होती है बच्चों, क्लासेस में होती है, कोई कहीं पढ़ा रहा है, कोई कहीं पे पढ़ा रहा है, ठीक है, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, व्हाट्सअप एसएमएस कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो जैसे ही आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे, फिर विदिन 1 या 2 आवर के अंदर अंदर आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आपके सिलेबस की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी।
तो 95 डबल 21 60 डबल 7 9521216077 को आप क्या कर सकते हो बच्चों, कॉल कर सकते हो बच्चों। ठीक है, इस पर कॉल कर सकते हो, जैसे ही फिर आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई ये था हमारे बैच को ज्वाइन करने का पूरा मामला। ठीक है बच्चों, तो आप बैच के अंदर इंक्लूड हो जाओगे, ज्वाइन हो जाओगे और आपकी क्लासें चलने लगेंगी। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया सारा की सारा। तो ऐसे आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और भी कोई आपके क्वेश्चन हैं, आपके सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। हाँ, अगर आप कभी भी बैच ज्वाइन करते हो बच्चों, तो आपको जो पहले की जो क्लासेज हैं वो सभी क्लासेज आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी बच्चों, वही कहाँ पर, टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर ही उस बैच में सारी क्लासेस, सारे नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हो 11th क्लास, तो अभी एक भी मंथ नहीं हुआ है बच्चों, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो। 12th क्लास आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये ज्वाइन करते हो बच्चों तो 2 मंथ हो चुके हैं, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। 2 मंथ में जितनी क्लासें हुई हैं वो सब आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी नोट्स वगैरह के साथ में। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होता है ना बच्चों हमारे बैच को लेकर के या किसी और चीज़ को लेकर के, या अगर आप पे नहीं भी कर पा रहे हैं, या आपकी जानकारी में, आपके अपन कह सकते हैं नज़रों में कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसी बच्ची है जो पेमेंट पे नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक बार कांटेक्ट करें बच्चों, हम बिना पेमेंट के भी बच्चों को पढ़ा देंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है बच्चों। और अच्छा, कभी ऐसा हम जाहिर भी नहीं करेंगे, मतलब हम ऐसा ऐसा एहसान या ऐसा कुछ हम ना उस बच्चे पर, या हम उस बच्चे के बारे में किसी को बताएंगे भी नहीं। ठीक है, वो बात केवल उस बच्चे के बीच में और हमारे बीच में रहेगी। तो अगर ऐसा कोई बच्चा या बच्ची है बच्चों, तो आप कॉल कर सकते हो। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और अगर आप पैसे दे सकते हो तो पैसे दे दें बच्चों। ठीक है, क्योंकि खर्चा हो जाता है इन सब चीज़ों में। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और अब आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, बैच कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ पर क्लासेस चलने वाली हैं, वो सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया है बच्चों। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो 11th 12th और 10th में है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।